इमेज सॉल्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके पहले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के सीआईएसआई के क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4,600 और 8 वर्ष में 6,000 हो जाती है, तो समान दर पे 8,500 की राशि 6.5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5 वर्ष में 4,600 हो रही है, 8 वर्ष में 6,000। 4,600 क्या है, अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है। 6,000 ये क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। दोनों को माइनस कर देंगे। 8 में से 5 ये कितना ईयर, 3 ईयर। तो 3 ईयर का क्या निकलेगा, ये निकलेगा एसआई, मतलब साधारण ब्याज निकलेगा। इसको इससे माइनस कर देंगे। 60 00 और 10 में से 6 गया 4 और 5 में 4 गया 1, तो 3 ईयर का एसआई कितना है, 1400। तो 5 ईयर का पूछा है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1400/3 से यहाँ भाग हो जाएगा इंटू 5, ये हो जाएगा 14×5 = 7,000/3। तो 5 ईयर का एसआई कितना आया, 7,000/3। तो 5,000 का प्रिंसिपल निकालेंगे 5 ईयर का, तो अमाउंट क्या है, 4,600। 4,600 में एसआई घटा देंगे, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, मतलब 4,600 में 7,000/3 घटा देंगे। 00 6 × 18 की 8, 4 × 12 1 13 माइनस 7,000/3। 00 00 यहाँ बचेगा 8, 13 में 7 गिन कितना बचेगा, 6, 6800/3। तो प्रिंसिपल कितना आया, 6800/3। तो प्रिंसिपल आया 6800/3 और ब्याज कितना आया, 7,000/3। तो एसआई बराबर होता है PRT/100। तो एसआई कितना है, 7,000/3। प्रिंसिपल कितना आया, 6800/3 इंटू आर निकालना है, R/100। टाइम कितना दिया है, 5 ईयर का। 00 से 00 कटा, 3 से 3 कटा, 5 से घटेगा ये 20 आएगा, 2 से घटेगा ये 10, कितना आएगा 34, कटेगा 17, कितना आएगा 35। तो आर की वैल्यू आएगा 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 350/17%। आर कितना गया, 350/17। तो आर कितना है, 350/17। तो 8,500 की राशि पे 6.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकलेंगे। दर सेम, मतलब रेट सेम है। तो 8,500 इंटू 350/17/100, क्योंकि ये सही बराबर होता है PRT/100। ये 100 नीचे आएगा। 6.5 वर्ष मतलब 13 सही, 13/2। 00 से 00 कट गया, हो जाएगा 17 × 5 = 85, 5 2 से काटेंगे आएगा 35 × 5, 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, तो हो जाएगा 35 × 5 के हो जाएगा ये 25 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 11,375 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 की राशि उधार दी जाती है। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब CI
थर्ड माइनस CI2 यही पूछा है, तीसरे और दूसरे का अंतर। तो 10% है, 10% का 1 बटा हो जाएगा 10, 10/100 करेंगे 1/10 आएगा। तो ये मान लीजिए 2 वर्ष का है, मान प्रिंसिपल कितना, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100। ये प्रिंसिपल एज्यूम किया गया है। 3 वर्ष दिया है तो प्रिंसिपल 1000 मान लेंगे, क्यूब कर देंगे 10 का, ये माना गया है। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू पहले वर्ष का CI 1000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 100। अगले वर्ष का CI 1000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 100। अगले वर्ष इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, 100 पे निकालेंगे 10% कितना आएगा 10। फिर अगले वर्ष का कितना निकलेंगे ब्याज कितना आएगा 100। फिर इस 100 का निकालेंगे कितना आएगा 10। फिर इस 100 का निकालेंगे कितना आएगा 10। फिर इस 10 का निकालेंगे कितना आएगा 1। तो दूसरे वर्ष का CI और तीसरे वर्ष, दूसरा वर्ष ये है और तीसरा वर्ष ये है। तो ये जाएगा कितना 110, ये आएगा कितना 10 10 20 121। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे, कितना अंतर है 121 में से 110 से कितना अंतर है 11 का। तो 1000 प्रिंसिपल माना गया, 1000 पे कितना CI का अंतर आ रहा है 11 का। प्रिंसिपल कितना है 4000, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से यहाँ, तो 4000 प्रिंसिपल पे कितना CI का अंतर 44 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पे साधारण ब्याज मूलधन का 27% है। उधार दी गई राशि अवधि वार्षिक पैसे के संख्यात्मक मान का 1/3 है। मतलब जो अवधि है, अवधि मतलब टाइम, परसेंट का 1/3 है, मतलब R का 1/3 है। तो रेट पूछा, रेट मान लीजिए कितना है 3x, इसका 1/3 क्या हो जाएगा x। साधारण ब्याज मूलधन का 27% है, तो मूलधन मानिए कितना है, प्रिंसिपल कितना है 100। तो ये साई कितना आ जाएगा, उसका 27% क्या आ जाएगा 27। तो ये साई बराबर होता है PRT हो जाएगा 100। R का मान कितना है 3x, टाइम कितना है x बटा 100। 100 से शुरू कर गया, 3 से करेंगे भाग कितना आएगा 9। तो 9 बराबर x²। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। पूछा है द रेट क्या होगा, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 गुणे 3 बराबर 9%। तो रेट कितना होगा 9%। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5% लिया है, 5 का हो जाएगा 5/100 करेंगे, यह है कितना 1/20। तो 20 पे कितना मिलेगा 21, एक यहाँ ऐड हो जाएगा। 2 वर्ष है, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 400। 21 का हो जाएगा कितना 441। तो कितना CI मिला 41 रुपये। तो 400 के प्रिंसिपल पे कितना CI 41 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना है, क्या कहते हैं 10,000 रुपये है। इसको हो जाएगा तो कितने गुना है, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा ये 5 चौक 20 2000। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 5 का नाम 5 5 दूनी 5 चौक 20 204। 2000 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा ये 10,000। और 10,000 में फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50 25 5 दूनी 10 1025।
कितना आएगा CI। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8 से 12.5% हो जाती है तो वार्षिक आय 639 रुपये की वृद्धि होती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 8 से 12.5, तो 8 से 12.5 में घटा देंगे कितना आएगा 4.5, तो जाएगा इसके बराबर कितना वृद्धि होती है 639। तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2, तो 639 9 से भाग करेंगे, 9 7 63, 9 का 9, तो 1% के वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 दूनी 14, 142। तो मूलधन पूछा है, मूलधन कितने परसेंट पे होता है 100% पे। तो 100% के लिए 00 यहाँ बढ़ा देंगे, 00 यहाँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 14,200। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 8 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगी। मतलब ये 10 वर्ष में कितना होती है 2 गुना, तो 8 गुना। 8 गुना होने के लिए हो जाएगा 2 की पावर 3। इस बेस के समान बेस बनाएंगे, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 7,500 की धनराशि वार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि में होने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 8,748 हो जाती है। इस धनराशि के लिए पहले वर्ष की ब्याज दर से दुगनी दर पर हो तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। पहले इस का रेट निकालेंगे, उसके बाद उसका दुगना करेंगे, उस दुगना करने के बाद 3 वर्ष का इसी धनराशि पे, मतलब 7500 के पे इसी धनराशि पे उसका साधारण ब्याज निकालेंगे। रेट निकालते हैं, तो अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 75, सॉरी, अमाउंट कितना हो जा रहा 8,748। तो इसको 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 7 3 5 15, 2500। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 का 9 3 3 6 18। तो ये 25 कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा 54 का स्क्वायर, क्योंकि सम पे टाइम कितना है 2 वर्ष, इसलिए या तो इसका अंडर रूट निकालें या तो इसका स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। इसके बाद इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 50, ये कितना आ जाएगा 54। तो कितना अंतर है 4 का, तो 4/50 रेट निकालना है इंटू 100, 50 दूना 100, कितना रेट 8%। तो रेट कितना आ गई 8%। अब इस रेट को दुगना करने पर, रेट को दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो इस 16% पे 3 वर्ष साधारण ब्याज निकालेंगे, तो जाएगा कितना 7500 इंटू 16/100 इंटू 3 वर्ष, 00 कट गया, 75 गुणे 16 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3600। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 900 की धनराशि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 81 का ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 81, तो ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर 81 बराबर हो जाएगा कितना 900 इंटू रेट कितना है 4.5, तो 45 बटा नीचे 100, तो 4.5 है तो नीचे 1000 हो जाएगा इंटू टाइम टी। दशमलव यहाँ हटाने तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 00 से 00 कट गया, आएगा 9 9 81, 9 5 45 की 5 आएगा, 5 दूना 10, टी की वैल्यू कितना आई 2000।
ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 4800 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5547 हो जाती है। तो 4800 बराबर 5547, 5 5 10 10 7 17 17,000 का 3 से कट जाएगा, काट देंगे। 3 का नाम 3 3 6 18, कितना आएगा 1600। 3 का नाम 3 3 2 5 3 8 24, 3 चौक 12 2 14 3 9 27। तो 2 वर्ष है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना जाएगा ये 40, यह जाएगा 9 है। तो 1849 का वर्गमूल, तो 1849 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए डबल का जोड़ा बनाएंगे। तो लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो 18 है, तो 18 मतलब 4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 16, मतलब ये 4 और यहाँ भी 4। तो 43 और 47 में एक सही होगा। तो बीच का क्या है 45, 45 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा ये 25 और कितना आएगा 20। तो 45 का आ रहा 20 25, 20 25 से 1849 कम है, इसलिए 43 सही होगा। तो कितना आएगा यहाँ वर्गमूल, कितना आएगा 43, कितने का अंतर 3 का अंतर, 3/40/100। तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 दिए 15/2, भाग करेंगे 7.5%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 8,500 की धनराशि साधारण ब्याज के 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। ब्याज की दर 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। मतलब पहले ब्याज अगर R थी तो अब ब्याज कितना हो गया R+3, इसी में वृद्धि किया गया है। तो 8.5% निकालेंगे, 3% की वृद्धि पे कितना अधिक मिलेगा। तो हो जाएगा 8.5 बटा 100, 00 से 00 कट जाएगा, हो जाएगा 85 गुणे 3 पचे 15, 15 पचे 75 की 5, हासिल लगे 7, 15 120, 120 और 7 9 127, तो 12 तो 75 मिलेगा। तो कुल कितना मिला 5 वर्ष बाद 11,900। अब 3% की वृद्धि पे कितना मिलेगा 12,75। तो इसमें जोड़ देंगे, 9 2 11 की 1 1 1 2 1 3, तो 13,175 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। साधारण ब्याज पर 17,200 की राशि को 2 भागों में भी बांटना है। एक 8% 10% 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 3,800 प्राप्त होता है। तो 8% की दर पे उधार दी गई राशि क्या होगी। तो 8% 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा 8 दूनी 16% ब्याज, यहाँ 10 दूनी 20, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा 20%। तो 8% निकाला है, पहले निकालेंगे 17,200 पे 20% में कितना मिलेगा। तो 20/100, 00 से 00 कट गया, ये आएगा कितना 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4 और 2 का नम 2 1 3, तो कितना मिलेगा 3,440। 3,440 3,008 से कितना अधिक है 00 3 के बाद 008, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा कितना 3, यहाँ बचेगा कितना 4, तो 432 अधिक है। तो 432 और 20 और 16 में कितना अधिक है, ये 4% अधिक है। तो 4% की वैल्यू कितना है 432। तो 1% की वैल्यू 4 का नाम 4 4 8 32, 108। तो 100% 00 यहाँ बढ़ा देंगे, 00 यहाँ,
तो 10,800, मतलब 8% पे उधार दी गई राशि कितना है? 10,800। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पे 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3,960 है, तो 12% की दर से 6 सही 2/3 का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कितना? 40%। 40% की वैल्यू क्या है? 3,960 रुपये। अब 12% इंटू 6 3 18 2 20, 20/3 वर्ष के लिए हो जाएगा 3 चौक 12 4, कितना ब्याज आया? 80%। ये कितना गुना है? 2 गुना है, तो यहाँ भी ब्याज कितना गुना आएगा? 2 गुना। 0 6 दूनी 12 के 2 और 9 दूनी 18 1 19, 3 दूनी 6 1 7, तो कितना ब्याज आया? 7,920 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष में कोई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,616 हो जाती है, 3 वर्ष में बढ़कर 12,777.6 हो जाती है, तो ब्याज की गणना चक्रवृद्धि पे की जाए तो राशि क्या होगी? ज्ञात कीजिए। राशि मतलब प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन क्या होगा? तो 2 वर्ष में कितना? 11,616, कितना? 3 वर्ष में 12,777.60, इससे कितना अधिक है? इसको माइनस करेंगे, 0.60, 7 में से 6 गया, बचेगा 1, फिर 1 गया, कितना बचेगा? 7 में से 1 बचेगा कितना? 5। इसको यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं, बचे कितना? 1 गया, बचे कितना? 6, फिर 7 में से फिर 6 गया, बचे कितना? 1, 2 में से 1 गया, बचे कितना? 1, 1 में से कट गया, 0 बचेगा। तो इसको निकालेंगे, कितना परसेंट रेट आया? तो 616 इंटू 100%। इस 100 का यहाँ गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, इससे भाग करेंगे तो बचे कितना? 10%। तो रेट कितना आ गया? 10%। तो 10% रेट पे करेंगे फ्रैक्शन में 1/10, मतलब 10 पे कितना मिलेगा? 11। तो 2 वर्ष में बढ़ा रहा कितना? तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 100, कितना जाएगा? 121। तो 121 2 वर्ष बाद है, तो 2 वर्ष के बाद इसका वैल्यू कितना है? 11,616। तो 11 से भाग करेंगे, 11 का नाम 11, ये हो जाएगा 11 का नाम 11, 0, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, फिर 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99, बचे कितना? 6, 11 छक्का 66, 96। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 100। तो 1 के वैल्यू 96, तो 100 का वैल्यू 96 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9,600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जब ब्याज 8 महीने के बाद संयोजित होता है तो किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,641 हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो 2 वर्ष में कितने माह? 24 माह। 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3। तो 2 वर्ष में 8 माह के कितनी बार आएगा? 3 बार। 12 मंथ की रेट कितना है? 15%। तो 8 मंथ की निकालना है, तो इसको 3 से भाग करेंगे, यहाँ भी 3 से भाग होगा, 3 पचे 15, 5%, कितना आएगा? 4। तो 4 को दुगुना कर देंगे, यहाँ भी दुगुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 10%। तो रेट कितना आ गया? 10%। तो रेट आ गया 10%। 10 का फ्रैक्शन करेंगे 1/10, और कुल 8 2 साल में कितनी बार पड़ेगा? 3 बार।
3 बार 8 आएगा। एक 8 है, एक अगला 8 है, ये अगला 8 है, ये 8 8 16 24। 24 मंथ में कितने साल? 2 ईयर। तो कितनी बार? 3 बार। तो 10 पे कितना मिलेगा? 11। चूँकि 3 8 बार आए यहाँ तो क्यूब कर देंगे। तो यह है कितना? 1000। यह है कितना? 1331। 11 क्यूब क्या आएगा? 1331। तो 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला इसमें? 331। 331 की वैल्यू क्या दिया है? 3641। इससे भाग करेंगे, एक बार जाएगा, क्या आएगा? 33। तो 331 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? फिर एक बार। एक की वैल्यू कितना है? 11। तो राशि ज्ञात करना है प्रिंसिपल। तो 1000 पे कितना ब्याज आया? 331। तो एक की वैल्यू 11, प्रिंसिपल मतलब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 11,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष के निवेशित निश्चित राशि द्वारा प्राप्त धनराशि, मतलब जो धनराशि प्राप्त हुए क्या है? अमाउंट है। समान धनराशि समान दर पर 13 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब जो ये अमाउंट प्राप्त हुआ 13 वर्ष के लिए, उसका क्या है? CI है। तो अमाउंट बराबर ये CI के बराबर है। तो पहले इसका निकालेंगे अमाउंट। तो ये SI निकालेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है? माना कितना? 100 मान लिया गया। तो ये SI निकालेंगे इसका। 100 इंटू R बटा 100 इंटू 3 कितना जाएगा? 3R। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 100 प्लस 3R। 100 प्लस 3R 13% के लिए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो धनराशि कितनी है? 100 इंटू 13 इंटू R की अपॉन 100 कट जाएगा, हो जाएगा 100 प्लस 3R बराबर हो जाएगा 13R। तो 100 बराबर इधर माइनस कर देंगे इसको, 13 में से कितना बचेगा? 10R। तो R बराबर 10 से भाग करने कितना जाएगा? 10। तो R का मान कितना गया? 10%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पे 5,760 की राशि 4 वर्षों में बढ़कर 7200 हो जाती है तथा 12 वर्षों में बढ़कर यक्स हो जाती है। दोनों इस स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज पे संयोजित होता है तो यक्स का मान क्या होगा? मतलब 5,760 4 वर्ष में कितना? 72। तो 12 वर्ष में, 12 वर्ष यहाँ से है तो यहाँ से कितना आएगा? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में कितना हो जाता है? यक्स। टोटल कितना हुआ? 12 वर्ष। 12 वर्ष प्रिंसिपल से कह रहा है। तो 0 0 कट गया, ये 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 9 छक 54, 54 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 8 72, हो जाएगा 8 हटाई 64, हो जाएगा 10, ये 2 5 10, 2 चौक 8 और 2 5 10, तो 4 और 5 का रेशियो। तो अगर ये इसको भी काटेंगे, 4 का नाम 4, 4 और 4 दूनी 8, 1 और 2 का रेशियो। मतलब जब प्रिंसिपल 4 था तो अमाउंट कितना आया? 5। अब क्योंकि चक्रवृद्धि है तो यहाँ भी प्रिंसिपल कितना होगा? 4। तो यहाँ भी अमाउंट कितना आएगा? 5। तो स्क्वायर है तो यहाँ मतलब 2 वर्ष का है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 16। ये कितना हो जाएगा? 25। तो 16 की वैल्यू 7200 है। तो 16 और 25 और 16 की वैल्यू कितना है? 7200। काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 9 72,
2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 450। तो 1 की वैल्यू कितना आ गई 450। तो इस 450 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0 25 5 125 5 बचे कितना 12 25 चौके 100 ऐड करेंगे कितना आएगा 112। तो 11,250। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज हर 8 महीने बाद संयोजित होता है तो 12,000 की राशि 18% की दर से 1/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 1/3 वर्ष मतलब 12 × 12 अब गुणे 1/3। तो निकालना है 1/3 वर्ष में कितने महीने होंगे, हो जाएगा 3 चौक 12 12 4 16। तो 8 महीने के हिसाब से 8 दूनी 16 2 8 महीने की सिर्फ 2 बार आएगा, चूँकि 18% है। 12 मंथ की रेट कितना दिया है 18%। हमको रेट निकालना है 8 मंथ का। तो 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12 4 3 6 18। तो 8 मंथ का 2 से गुणा यहाँ कर देंगे 2 से गुणा यहाँ कर देंगे। तो 8 मंथ की रेट कितना है 12%। इस 12% को चेंज कर देंगे, हो जाएगा 12/100। तो 8 मंथ कितनी बार आएगा 2 बार। रेट कितना आ गया 12/100। तो 100 पे कितना मिलेगा 112। तो इसका वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 4 0। 112 वर्ग करेंगे 112 पहले 12 माइनस कर देंगे कितना आएगा 100। जितना माइनस किया उतना यहाँ ऐड कर देंगे कितना आएगा 124 आएगा। दोनों गुणा कर देंगे तो 124 00। इस 12 को 12 में गुणा करके कितना आएगा 144। 144 यहाँ ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 2 5 1 2 5 4 4। तो कितना ब्याज मिला 25 44। 10,000 पे कितना ब्याज 25 44। तो एक जीरो यहाँ कम कर देंगे अमाउंट में, 10 यहाँ लग जाएगा। कुल कितना हज़ार है 12,000। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 12 चौक 48 की 8 से लगे कितना 4। 12 चौक 48 48 और 4 52 की 2 से लगे 5। 12 पंजे 60 5 65 की 5 से लगे 6। 12 24 6 30। तो 3,052.8 रुपये ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से, 3 वर्ष में 9% की दर से, 5 वर्ष बाद 13% की दर से उधार दी जाती है। तो कुल मिला के 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना है 8,060 रुपये। तो राशि क्या होगी। तो 2 वर्ष का एक निकालेंगे CI मतलब SI साधारण ब्याज है तो हो जाएगा 10%। दोनों गुणा कर देंगे। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 27%। 5 वर्ष का 13 × 5 = 65%। इस सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 की 2 कितना 1 6 2 8 1 9 102। 102 कितना चाहिए 102%। 102 किसके बराबर है 8,160 के बराबर। तो 1%। तो ये इसका कितना है दुगुना है, इस जीरो को छोड़ के दुगुना 8 गुना है। किसने कितना 8 19 8 19 16 8 8। तो इसका 8 गुना है, हो जाएगा 80। तो पूछा है राशि ज्ञात कीजिए।
मतलब प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। तो डबल ज़ीरो यहाँ बढ़ जाएगा, डबल ज़ीरो यहाँ, तो कुल कितना आएगा 8000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक चक्रवृद्धि की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पे यही धनराशि कितने वर्ष में 9 गुनी, मतलब 4 ईयर में 3 गुनी। तो 9 गुनी करने के लिए इस बेस को सेम करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8000। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पे 4800 की राशि 4500 में साधारण ब्याज 1684.8 है। तो समान राशि पे समान साधारण ब्याज की दर से 6/2/3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मतलब 4.5 वर्ष, 4.5 मतलब 9/2 ईयर की वैल्यू दिया है 1648.80। पूछा कितना है, 6×8=20, तो 20/3 की पूछा है। तो 1 ईयर की वैल्यू हो जाएगा 1648.80। तो 20 ईयर का 20/3 से गुणा कर देंगे, 20/3 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, और बट्टा 1 ईयर के लिए 2/9 यहाँ ये चेंज हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, ये 0 हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 8, 3 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 15, 3 × 18, 3 × 9 3, 3 × 18, 9 से भाग करेंगे, ये आएगा 9 × 6 = 54, 2, तो 9 दूनी 18, 18 2 20, 3, 9 × 4 = 36, कितना आ गया 624। ये 0 से यहाँ इंटू करेंगे, दशमलव हटा 0 हटा हुआ है, इंटू ये 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8, 1 9, और 6 × 4 = 24, कितना आ गया 2496। तो 6/2/3 वर्ष कम SI कितना आ गया 2496। तो पूछा है मिश्र धन निकालने के लिए प्रिंसिपल 4800 है, SI कितना आया है 2496, इसमें ऐड करेंगे जाएगा 6, हो जाएगा 9, 8 × 12 की 2, 4 2 6 1 7, तो 7296 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 64 से की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है, 2 वर्ष में 7056 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो 6400 7056, 4 से भाग करेंगे, ये जाएगा 1600 को 64, 16, 4 × 9 4, 4 3 7, 4 7 28, 2 4 6 24, 24, 4 4 16, फिर 4 से भाग करेंगे, हो जाएगा 400, 4 4 16, 4 4 16, ये 1। तो 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये आएगा 20, ये आएगा कितना 21। तो 100% निकालना प्रतिशत, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से यहाँ हो जाएगा 100, 5 × 9 5 15 10 105। तो कितना % रेट होगा 5%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। एक निश्चित राशि 60 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 6ठे और 7वें वर्ष के दौरान ब्याज अवधि 292 था। तो परिपक्वता की राशि मतलब अमाउंट दिया है 3942। तो ब्याज की दर बताइए। 6ठे और 7वें मतलब 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 292 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज दिया है 292
92 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2 नम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 146। टोटल कितने वर्ष है? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 146 इंटू 7 तो हो जाएगा 7 छंग 42 की 2, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 की 2, 7 चौक 28, 28 8 4 12 की 2, 80 कितना 3, 7 का 9, 7 3 10 तो 1022 रुपये। तो अमाउंट दिया है 3942 में 1022 को माइनस करेंगे, किया जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा 0 2 जाएगा 9 2। प्रिंसिपल कितना आया? 2920 रुपये और ब्याज कितना है? 1022 रुपये। तो ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल अंदर क्या 2920 इंटू रेट आर निकालना है इंटू समय कितना है 7 वर्ष बटा 100। 0 से 0 कट गया, 7 से काटेंगे, 7 का नम 7 3 10, 7 चौक 28, 28 4 32, 7 छंग 42 तो ये जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ये जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? 5। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 5%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 3240 की राशि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 370 हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो 3240 इसका क्या है? प्रिंसिपल। अमाउंट निकालेंगे, 370 इसमें ऐड करेंगे, 0 7 4 11 और 3 2 5 1 6, 361। 0 से 0 कट गया, 324 361 तो 2 वर्ष बाद है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये कितना आएगा? 18। ये कितना आएगा? 19। डिफरेंस कितना है? 1 तो 1/18 इंटू 100 भाग करेंगे, 2 9 18, 2 5 10 कितना आया? 50/9 तो हो जाएगा 9 5 45 5 अच्छा कितना? 5 9 5 45 तो 5.5% के लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन एक किसान ने अपने खेत में फसल उगाने के लिए साहूकार से 1,32,000 रुपये उधार लिए। तो ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है, जिसकी गणना चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। 2 वर्ष के बाद इतने रुपए मिले और साथ में अपना स्कूटर भी ऋण के रूप में भुगतान किया, तो स्कूटर की कीमत कितनी होगी? तो 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन निकालेंगे, कितनी आएगी? 1/8 तो 8 पे कितना देगा? 9। तो 2 वर्ष बाद इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर हो गया 64 पे कितना? 81। तो 64 की वैल्यू कितना दिया है? 1,32,000। इसको 8 से काटेंगे, 8 नहीं 64, 8 एक 8 8 फिर 5 13 तो 8 छंग 48, 48 2 50, 48 4 तो 8 5 40, उसके बाद 00 फिर 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 छंग 48 से 56 तो हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 8 छंग 48 डबल 2 बंग कट रहा है इसलिए 6 8 छंग 48 2 50, 8 दूनी 16 और 8 5 40। एक की वैल्यू कितना आ गया? 2062.5। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए 2062.5 में 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना उसे 2 वर्ष के अंत के बाद
पेड करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे कितना आएगा 1670625, इतना पेड करना पड़ेगा। 2 वर्ष के अंत के बाद इतना देना पड़ेगा। लेकिन वो दे क्या रहा, इतना दिया और साथ में अपना स्कूटर दिया। स्कूटर की कीमत के लिए तो 10706.2.5 को माइनस कर देंगे तो स्कूटर कीमत निकल आएगी कितना 60,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राशि 2 वर्ष के बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाए। मतलब 100 पे कितनी वृद्धि हुई 21 की। तो अगर ये प्रिंसिपल है, वृद्धि कितनी हुई 21 की, तो अमाउंट कितना होगा 121। तो 2 वर्ष बाद है, दोनों को वर्गमूल निकालेंगे तो ये जाए कितना 10, ये कितना हो जाएगा 11। तो 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 0 यहाँ बढ़ा देंगे, डिफरेंस कितना आया 10%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि साधारण ब्याज 9,750। तो ब्याज की दर 3% कम करने पे ब्याज कितना ब्याज मिलेगा। तो 15,000 का पहले 3% पे ब्याज निकालेंगे, 3 × 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 5 × 15, 15 में 225, कितना आएगा 2,250 रुपये। तो 3% कम है, 3% कम है तो 9,750 में इसको इतना माइनस कर देंगे 2,250, डबल जीरो, ये 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये आएगा 7,500। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।